मैं नीदरलैंड्स आया था यूरोप में शेंजन वीज़े के ज़रिए। आप किस तरह आएंगे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को मेरा प्यार भरा दिल से सलाम। आज आपको बताऊंगा आप किस तरह शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 2024 में, क्या क्राइटेरिया है, क्या वीज़ा सक्सेस रेशियो है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सब कुछ आपको मैं समझा दूंगा, आपको सब कुछ मैं बता दूंगा ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें और आप लोग को वीज़ा मिल सके आसानी के साथ। बैंक स्टेटमेंट से लेकर टिकट से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म तक सब कुछ आपको इसमें समझा दूंगा। तो वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप लोग वाकई यूरोप आना चाहते हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ आ सके। आपको शेंजन वीज़ा मिल सकता है जिस तरह मुझे मिला था नीदरलैंड्स का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल चीज़ बात आती है आपकी ट्रैवल आइटरनरी की। मेरे भाई, ट्रैवल आइटरनरी, अब आप कहेंगे कि भाई बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैवल आइटरनरी है। और हेल्थ, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँगा। ट्रैवल आइटरनरी का मतलब होता है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान आप बनाए। मैंने सब कुछ यहाँ पर नोट किया, आपके लिए आपको बता रहा हूँ। मैं सब कुछ यहाँ पर नोट करके बता रहा हूँ आपको ताकि मुझसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। ट्रैवल आइटरनरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल प्लान कहते हैं इसको। इसमें आपने समझना है, आपने लिखना है अपना ट्रैवल प्लान कि आप किस तरह यूरोप जाएंगे। जिस कंट्री का भी आप वीज़ा लगा रहे हैं, शेंजन वीज़ा, यूरोपियन कंट्री का, शेंजन कंट्री का, तो उस कंट्री में आप कहाँ पर जाएंगे, किस सिटी में जाएंगे, कितने दिन गुजारेंगे वहाँ पर, और फिर कब आप वापसी करेंगे। इस सब के हवाले से आपका ट्रैवल प्लान इसको कहते हैं, आप बनाते हैं। तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है 90 दिन का। मैं रिकमेंड करता हूँ आप 30 दिन के लिए आप ट्रैवल प्लान बनाएं कि भाई मैं 30 दिन गुजारूंगा, यहाँ पर इस सिटी में जाऊँगा, इस सिटी में ये चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने सैर के लिए जाना है, एडवेंचर के लिए जाना है, सब कुछ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मनी के लगा रहे हैं तो आप बोले कि मैंने बर्लिन जाना है, जो कैपिटल है जर्मनी का। तो बर्लिन में जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो आप कहें कि हाँ भाई मैं बर्लिन में जो इस तरह जो इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो वहाँ पर मैंने विज़िट करना है। इस तरह एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। आप इस तरह खुद से आप जो भी आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वो आप कर देंगे। तो इससे पता लगेगा उस एम्बेसडर को कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है तो ये बंदा प्लान के साथ आ रहा है और ये वाकई एडवेंचर के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसने यहाँ पर स्टे करना है, टूर लगाना है, उसके बाद वापस अपने कंट्री चले जाना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं, आपको वीज़ा मिलते हैं 90 दिन का, आप 90 दिन का ही प्लान बना रहे, तो मेरा भाई ये नहीं होता। अब देखें, अगर आपने अभी प्लान बनाया है 30 दिन का और आपका बैंक, या बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी आती है, वो दोनों, ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई, सब कुछ आपस में लिंक है। ये आपको बिल्कुल मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद अप्लाई की है। तो जब आपका ट्रैवल प्लान में आप कहेंगे मैं 30 दिन के लिए आना चाह रहा हूँ, और तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो भी आप कम लगा सकते हैं, फिर वो भी फिर कम चाहिए होगा आपको, वो भी आप 5-10 लाख भी आपका काम चल जाएगा उससे भी। अगर आप, क्योंकि सारी बात है मेरे भाई, 30 दिन के लिए अगर आप रहते हैं तो आपके पास 10-10 लाख रुपए हो तो आप इसलिए रह सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक काइंड ऑफ सेंस बनता है ना। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं 90 दिन रहूँगा और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप कैसे वहाँ पर रह सकते हैं मेरे भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मेरे भाई हेल्थ इंश्योरेंस। अब ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लगाते, ना वो कंसिडर करते हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको वीज़ा मिलते भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस अब कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कौन सा वैलिड है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको सिंपल VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जो आप बुकिंग करते हैं ना अपॉइंटमेंट की, वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए शेंजन कंट्रीज़ कंप्लाइंट हेल्थ इंश्योरेंस हमसे परचेज़ करें। वहाँ पर आप परचेज़ करें, तकरीबन आपको 200-300 यूरो का मिल जाता है। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये शेंजन कंट्रीज़ के लिए कंप्लाइंट होता है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं और अगर आप ऐसे ही जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको पता ना खासा कुछ हो सकता है, आपको कोई हादसा पेश आए तो आपकी ट्रीटमेंट कोई नहीं करेगा अस्पतालों में, तो मसला हो जाएगा। इसीलिए ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जो है लाजमी लगाना पड़ता है, और ये एक प्लस पॉइंट होता है आपके वीज़ा के चांसेस को हाई कर देने में। ओके मेरे भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा वो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जी आपकी होटल की बुकिंग। आपने होटल की बुकिंग भी करनी होती है मेरे भाई। अगर आप जा रहे हैं, डेफिनेटली आप कहीं पर रहेंगे ना, ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर आपको कोई महल मिलेगा वहाँ पर, आप तो कहीं रहेंगे भी, तो आपको आपने होटल बुकिंग करनी है।
होटल बुकिंग जो है booking.com वेबसाइट पर ऑनलाइन जाएंगे आप, बेशुमार आपको होटल्स मिल जाएंगी जो आपको सूट करता है, जो आपको आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको आप बुक करें। जितने देर आपका स्टे, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टे 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपका स्टे है, तो आप उसको बुक करेंगे 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, और उसकी जो रिसीट है वो साथ में लगाएंगे पर डॉक्यूमेंट के साथ। इसके साथ अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। देखिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, लगाना चाहिए, लाजमी बात। इसके बाद कोई से मिलता नहीं है। पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट आपने लगाना होता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अभी 10 लाख लगाते हैं, 20 लाख लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मसला ये आता है कि आज तक लोग सारी जो रकम होती है वो एक दिन में डाल लेते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना होता है। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेनेंस जो होता है ना, वो उनको शो करना होता है। मेंटेन बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट नहीं, एक होता है बैंक स्टेटमेंट, एक होता है मेंटेन बैंक स्टेटमेंट। तो शेंजन वीज़े के लिए आपको चाहिए मेंटेन बैंक स्टेटमेंट, जो कि आप जितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं उसके साथ से वो रिलेशनेटेड हो, उसके हिसाब से वो ठीक हो। अगर आप 30 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं तो तकरीबन आपके पास 10-15 लाख रुपए होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। अगर आप ज़्यादा स्टे कर रहे हैं 90 दिन की, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो फिर पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे आपको, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा शो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले बता दिया था आपको पॉइंट में, जो पॉइंट था ट्रैवल प्लान का, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि आप 30 दिन के लिए अपना प्लान बनाए तो बेहतर बात है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको सबको पता है, इसके बारे तो आप कुछ कर सकते नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मिल जाता है वेबसाइट पर, और शेंजन वेबसाइट पर, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सब कंट्रीज के लिए सेम होता है, उसको आपने फिल करना है और उसको उस पर प्रिंट कर देना है। आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको समझ नहीं आती तो उसको मैं उसके लिए ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा किस तरह आपने शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिस तरह मैंने खुद फिल किया था। अब बताऊँगा मैं सब कुछ उसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो वीडियो काफ़ी 1 घंटे की हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपका आता है टिकट की बुकिंग करें, आप बुकिंग करें टिकट की, तो रिजर्वेशन ले टिकट की। अच्छी बात है। बाद लोग कहते हैं यार हम टिकट क्यों लें, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो फिर टिकट लेने की ज़रूरत क्या, टिकट हमारा पैसे सेव हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, आप रिजर्वेशन ले तो अभी काम चल जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन जो आपने लेनी है वो अपनी रिटर्न टिकट की लेनी है। ऐसा ना हो कि आप गो टू कंट्री जाने की ले और आने की वापस ना ले। अगर आप वापस आने की टिकट नहीं लगा रहे, रिजर्वेशन नहीं लगा रहे, इसका मतलब है आप साहब एम्बेसडर को बता रहे, एम्बेसी के एम्बेसडर को, कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो ये तो एक बच्चों वाली बात हो गई। तो आपने दोनों रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन लगानी है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट जो मेरा है मेरे भाई शेंजन वीज़े के लिए, शेंजन डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो है आपका फैमिली टाइज। आपकी अपनी होम कंट्री से अपने फैमिली टाइज शो करनी है मेरे भाई। फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री में से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं उस कंट्रीज़ में आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई गाड़ी आपके नाम पर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस कंट्री में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग लगाते हैं शेंजन वीज़े के लिए, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी FRC लगानी है आपने अगर आप मैरिड है तो आपने अपनी MRC लगानी है, मैरिज सर्टिफिकेट लगानी है, जो कि नादरा से मिलती है। ये चीज़ें, ये आपकी फैमिली, आपकी होम टाइज शो करती है, आपके होम कंट्री से आपकी जो ताल्लुक़ है वो शो करती है। जितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ आप शो करेंगे अपने कंट्री के साथ, उतना आसानी होगी, उतना आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा होगा। एम्बेसडर को ये पता लगेगा कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ये अपने कंट्री में बिल्कुल ही पंसा हुआ, ये अपनी कंट्री को छोड़ सकता नहीं है। अगर आएगा भी तो टाइम गुजारेगा कुछ, वापस जाएगा लाजमी। तो इसी हवाले से आपने अपनी होम टाइज शो करनी है, जो कि अच्छी बात है, ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पासपोर्ट। सारी बात है, आपका पासपोर्ट तो चाहिए, पासपोर्ट जो कि 6 मंथ के लिए एटलीस्ट वैलिड हो, और इसके साथ आपकी जो आई डी कार्ड है वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो मैंने बता दिए, इसको आपने लगाना है, इनको आपने लीगलाइज़ भी करना है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करना है। टिकट लाजमी बात है, टिकट ना भूलें। अगर 5 लोग टिकट भूल जाते हैं तो वो फिर मसला करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बोलता हूँ कि अक्सर लोग के जहन में बात आती है कि पासपोर्ट मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, तो क्या मुझे शेंजन वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मेरे भाई, मैं अपनी बात करूँ, जिस तरह मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, तो मेरा पासपोर्ट जो था उसको आप फ्रेश ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एमिरेट्स UAE का वीज़ा लगा था मुझे, विज़िट वीज़ा लगा था मुझे 2017 में तकरीबन मैं UAE गया था, तो उसका वीज़ा मुझे लगा था। इसके अलावा मुझे और कोई वीज़ा नहीं लगा था। मेरा पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश था। और मेरे ख्याल से यार, दुबई तो हर बंदा जाता ही है, पाकिस्तानी हर बंदा दुबई इजीली जाता है, चला जाता है। और अब सब लोग जो देख रहे हैं मुझे होंगे, आप गए भी होंगे, तो
ये कोई मसला नहीं करता, ये तो आसान ही है। इसका आप अपने पासपोर्ट को फ्रेश ही समझ सकते हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपको वीज़ा लग सकता है। जिस तरह मुझे फ्रेश पासपोर्ट पर नेदरलैंड्स का वीज़ा मिला है, इस तरह आपको भी मिल सकता है। तो बात अगर आप करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री की, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप थाईलैंड की बनाएं, फिलीपाइंस की बनाएं, कतर, ओमान, एमिरेट्स की बनाएं, अच्छी बात है। अज़रबैजान, तुर्की की बनाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो कोई भी मसला नहीं है। बाकी आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट मैं बताएं वो मैटर करते हैं। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके ट्रैवल अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान आपने सही बनाया है, अच्छा आपका इसके बाद आपका टिकट आपने लगाया है, होटल की बुकिंग लगाई है आपने, ये चीज़ अगर आपकी ठीक है, आपकी होम कंट्री से आपकी टाई जो शो करनी है वो सही लगाई है आपने, तो इसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती। ओके मेरे भाई, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना शेंजन वीज़े के लिए, अब आपको मैं थोड़ी अपना हिंट एक्सपीरियंस दूंगा, आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखें, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं सारे मैटर करते हैं और सारे जो है आपस में कोरिलेटेड है। एक डॉक्यूमेंट ठीक होगा तो अगला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, और एक भी मसला होगा तो आपके बाकी डॉक्यूमेंट में भी मसला होगा। तो कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स को सही बनाएं जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, और इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें। VFS ग्लोबल में आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वहाँ पर फिर जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तरीका तो बाकी आपको पता ही होगा भाई, जो कि पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में VFS ग्लोबल का सेंटर है, वहाँ पर हमें जाना होता है। और इसी साल के एंड में या तकरीबन आइंदा 2-3 साल में शेंजन वीज़ा जो है वो ई वीज़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको VFS ग्लोबल जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगर के लिए जाना पड़ेगा, और आपके डॉक्यूमेंट जो मैंने बता दिए आपने ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ये अगली मुस्तकबिल की बात है, क्योंकि शेंजन वीज़ा को ई वीज़ा की तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है आपने इस तरह फिजिकल जाकर ही अपने सबमिट करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरे पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद ही करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको शेंजन वीज़ा दिलाने में आसानी अता फरमाए। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। चलते हैं भाई, वीडियो पसंद आई यार तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना।